वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा मेरा फीवर डाउन हुआ है तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं। तो आज हम थोड़े बहुत हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके PYQ प्लस MCQ देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट कर लिया है। उत्तराखंड की संरचना, उत्तराखंड की सीमाएं कहाँ लगती हैं, क्या लगती हैं, कितने ज़िले क्या हैं, आदि आदि हमने पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर लीजिए। जो नई साथी हैं तो हिंदी की सीरीज भी चल रही है और हिंदी की भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। साहित्य के अंदर हमारा लिटरेचर चल रहा है, हमारे राइटर चल रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का। देखिए फ्रेंड्स, तबीयत बहुत सही नहीं है यार, तो मतलब अभी बहुत अच्छे से सही नहीं हुआ हूँ। बीच में कुछ आवाज़ ना आए या बीच में खांसी आ जाए या फिर कुछ रुक रुक के कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया कल से। आज थोड़ा सा ठीक हुआ तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन आया है, तो फीवर डाउन आया है, तो मैंने सोचा कि यार चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं करके कुछ ना कुछ तो देख लेते हैं, है ना। तो जो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी को अब रिवाइज कर लेते हैं हम। तो उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं आज पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखते हैं उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला। देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना ना कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये अब थोड़ी आता है या अब थोड़ी रिपीट होता है करके ये सारी चीज़ें मत सोचना। इनसे क्या यही चीज़ें हमें दोबारी होती हैं, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम देखना बेसिक से ही निकलता है। बेसिक लगभग 50-60 नंबर का उसमें बेसिक ही आ रहा होता है, तो उससे क्या होता है हम उसी को घुसा देते हैं। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में हम बेसिक पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टफ में आ नहीं रहा होता है, तो फाइनली हमारी हो जाती है कहानी ख़त्म। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला हमारा चमोली हो गया, है ना। एक मिनट, ये चमोली हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। हाँ, एक मिनट। हाँ यार, काम क्यों नहीं कर रहा मार्कर। यस, अब करेगा। ऑप्शन डी हो गया इसका, ठीक। धरातलीय विन्यास, शैलक्रम व उच्चाउच के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक भागों में विभक्त किया गया है? तो ये 8 भागों में हो गया। देखिए इसने धरातलीय विन्यास, शैलक्रम, उच्चाउच, अगर आपको ये लैंग्वेज टफ लग रही तो इसका मतलब सीधा सा इतना है कि उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया हमने, जो कि अभी पढ़ लिया है, वो 8 भागों में हमने किया था। अभी जो हमने पढ़ा था, जिसमें से हमने देखा था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे दूनद्वार, फिर उसके बाद हमारा आ गया था क्या, शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद गंगा का मैदान हमने पढ़ा था। बस ये इसका पूछने का मतलब है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे हम। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, है ना। अब इनसे ही आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नहीं होते हैं। अब यही क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का है? तो देखिए इसमें ना चमोली है, ये बात सही है, लेकिन इसमें चमोली का 1803 वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने ना, ये वाणी के पीछे के क्वेश्चन है ना, तो रिवीजन कर रहे हैं हम फिलहाल। तो इसमें PYQ देखिए, ये पीसीएस में सब पूछे गए हैं। चमोली का 1999 दिया है, जो कि गलत है। 1999 में तो 6 तीव्रता का भूकंप आया था, 1803 में 9 तीव्रता का भूकंप आया था। जब मैंने भूकंप जोन वाला कल ही शायद मैंने वो वीडियो दिया था, तो उसमें जो 1803 में आया था ना, वो सबसे भयावह भूकंप था। तो उसमें क्या हुआ था ना, उस टाइम अगर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात करें, उत्तराखंड की हिस्ट्री देखेंगे तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी क्या होता है, गढ़वाल में 1803 में गोरखे यहाँ अटैक करते हैं, इसी भीषण भूकंप का फ़ायदा उठाकर कि यहाँ पर भूकंप आता है, तो वो पूरा वहाँ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और प्रद्युम्न शाह के शासन में वहाँ पर वो कब्जा कर देते हैं, मतलब वहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो प्रद्युम्न शाह तो 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान देहरादून में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फाइनली गोरखे उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। 1790 में कुमाऊँ में तो उनने पहले ही 1790 में कैप्चर कर लिया था, कहाँ, कुमाऊँ को। उनके बाद कुमाऊँ के बाद 1790 के बाद 91 में उनने गढ़वाल को भी कैप्चर करने की कोशिश की। वहाँ लंगूरगढ़ की संधि वगैरह हुई तो उनने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। क्योंकि हुआ क्या था, उस टाइम चाइना ने अटैक कर दिया था, वैसे थोड़ी छोड़ते हो। वहाँ पर गोरखों के यहाँ चाइना ने अटैक कर दिया था नेपाल में, तो वो वहाँ चले गए लंगूरगढ़ की संधि वगैरह करने के बहाने से। तो फिर उनने देखा कि 1803 में फिर इधर तो भूकंप आ गया, भयावह एक तबाही हुई, तो वहाँ पर उनने फिर से वहाँ अटैक किया और वहाँ पर कैप्चर कर लिया, ठीक। हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको, एकदम मज़ा आ जाएगा, आप लोग फिक्र ना कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ठीक होने दो, मैं थोड़ा स्पीड भी पकड़ूंगा और जल्दी से जल्दी करेंगे हम। पता भी नहीं चलेगा एक दिन कि हम लोग कहाँ चले गए और कब सिलेबस हमने पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएँ या स्रोत कुएँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये
होता है हमारा तराई में, मैंने जैसे बताया है ना। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से बताया यार, इसको जाना आप वहाँ पढ़ना। मैंने ऐसे बताया था जैसे ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं, शिवालिक श्रेणियों को काटते हुए ऐसे ये नदियाँ आती हैं। फिर नदियों का ना क्या होता है, यहाँ से स्लोप कम हो जाता है, तो ऐसे ऐसे ये ज़्यादा उसको सेडिमेंट को, मतलब वो पत्थर वत्थरों को, वो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं जिनको बहा नहीं पाती आगे। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको ना। तो यहाँ पर से बड़े बड़े बोल्डर जो होते हैं यहीं पर रुक जाते हैं, ये डिपोजिशन हो जाता है काफ़ी, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर रुक जाते हैं। तो अभी जो नदियाँ होती हैं ना, ये नदियाँ यहाँ से दिख नहीं रही होती हैं, फिर ये होती यहीं पर हैं, ये दिख नहीं रही होती हैं। ऐसा लगता है कि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, नदियाँ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर से ये बोल्डर तो नहीं बहते, लेकिन ये पानी जो नदियाँ होती है, जो हल्की छोटी छोटी इन छोटे छोटे बारीक महीन कणों को बहाते हुए अपने साथ आगे बढ़ती है, और यहाँ पर से फिर यही नदियाँ फिर से दिखने लग जाती हैं। तो यहाँ पर से ये नदियाँ फिर से दिखने लग जाती हैं। अब यहाँ पर मैं बात ये आती है हमारे पाताल तोड़ कुएं। अब देखिए एक चीज़ सोचिए, हम यहाँ पर इतना खोदेंगे तो तब हमें दिखेगा, हम यहाँ पर इतना सौ तक खोदेंगे तो यहीं पर दिख जाएगा। तो यहीं पर ये जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए कि यहाँ पर पानी ज़्यादा मिल जाता है ना, यहाँ पर नदियाँ भी दिखने लगती हैं। यहाँ पर वो मार्शी रीजन देखने लगते हैं हमें, जो मतलब मार्शी रीजन को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, दलदली एरिया। दलदली एरिया यहाँ पर देखने लग जाता है हमें, पानी का कीचड़ युक्त, तो कचार वाव नहीं बोलते हैं जहाँ जिसको कचार वाव हमारे उसमें पहाड़ी में, तो दलदली एरिया मार्शी रीजन यहाँ पर देखने लगता है। तो यहाँ पर इसलिए ये पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं आर्टिजन वेल्स के अंदर। मैंने प्रॉपर बहुत ही प्यार से बताया है, आप लोग जाना वहाँ पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर दिखेगा आपको, नहीं तो अगर क्या पता देखने में। देखिए फ्रेंड्स, अगर दिखने में या फिर कुछ ऐसा दिक्कत होगी ना, मुझे बताना आप लोग, जिससे कि मैं उस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों को और अच्छी सुविधा मिल सके। देखिए वैसे तो आप लोग इतने अच्छे हो कि सारी चीज़ें कि छोटी छोटी चीज़ मुझे बोलते हो, बताते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि क्या क्या दिक्कत है, और आप लोग शेयर करते हो ना, एक मतलब यार इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन आता है ना मुझे अंदर से। फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए, मतलब चीज़ों को बनाने के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए बहुत ही मज़ा आता है यार, मुझे बहुत ही सच्ची में बहुत ही अंदर से अच्छा लगता है। एक छोटी छोटी चीज़ में सबसे बड़ी बात तो सबसे अच्छी तो मुझे इसलिए लगता है कि आप लोग यार एकदम अपना हक जमा के पूछते हो मेरे से कि यार ये वो करके, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो और यार एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मेरी इतनी हालत ख़राब थी ना बुखार से यार, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान भी रखना उससे ना, कि मतलब यार मेरी हालत ये हो रही ना अभी कि मैं पंखा चला रहा हूँ तो ठंडा लग रहा है, पंखा नहीं चला रहा हूँ तो गर्म लग रहा है यार, वो अलग हालत हो रही है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। देखिए उत्तराखंड का जिला इसमें से बागेश्वर भी है, चंपावत भी है, ये रुद्रपुर भी है। तो इसमें से हमारा जिला कौन सा नहीं है, रुद्रपुर है। ये रुद्रपुर क्या है ना, रुद्रपुर हमारा उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत एक तहसील भी है और हमारा ब्लॉक भी है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरांचल में निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। देखिए कौन सा जनपद बोल रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल की सीमा से लगा है, तो कौन सा लगा है हमारा, ये पिथौरागढ़ है। देखिए ये हमारा यार वेट एक मिनट, क्या हो गया, हाँ मैं बनाने वाला था उत्तराखंड का मैप, बीच में गेम ख़राब हो गया। मैं बोल रहा था कि ये जैसे ना यहाँ पर ऐसे हम उत्तराखंड का मैप बनाए ऐसे, तो मतलब मैं पीछे का सब वो बना रहा हूँ बस, ये इस टाइप से ये है। तो हमारा जो ये हमारा पिथौरागढ़ है। तो देखिए ये पिथौरागढ़ जो है, ये पिथौरागढ़ ये इधर इधर को आएगा तो पूरा उत्तराखंड बन जाएगा। अभी ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा, इधर को पिथौरागढ़ से इधर को नेपाल लग जाता है और इधर को चाइना लग जाता है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, कौन सा निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। अभी नेपाल की सीमा से ही पिथौरागढ़ तो लगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचा पर्वत हमारा हो गया नंदा देवी। अगर इन नंदा देवी दो टाइप की है, नंदा देवी वेस्ट और नंदा देवी ईस्ट। तो हमारी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी वेस्ट। वैसे इसने पूछा है कि नंदा देवी खाली, तो नंदा देवी हो गया, है ना। देखिए सब पीछे समाये हैं, सब पीओई क्यों हैं। अब इनको वो मत सोचना कि मतलब यार ये तो ऐसा ही वैसा ही करके। देखिए जो मतलब बेसिक, देखिए होता क्या है ना, सबसे पहले हमें पढ़ने के लिए क्या करना होता है, सिलेबस देखना होता है। सिलेबस में से भी सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा, उसी चीज़ को हिट करो, पहले उसमें मास्टरी कर दो। मैं बोल रहा हूँ वहीं से पेपर निकल जाता है यार, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांसी भी होगी यार, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तरांचल प्रदेश का
कौन सा पहाड़ों की रानी नाम से जाता है? ये मशहूरी हो गया हमारा। ऑप्शन सी देखिए, वो ये उत्तरांचल उस टाइम में इसलिए बोल रहा है उत्तराखंड क्योंकि ये पीसीएस में पूछा गया है 2006 में। तो 2006 तक तो इसका नाम उत्तरांचल ही था ना, फिर उत्तराखंड तो 1 जनवरी 2007 से बना इसका, ठीक। किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है? ये दर्रे हैं, हमने पूरी डिटेल में पढ़े हुए हैं दर्रे। देखिए पीसीएस 2002 में भी आया है, 2010 में भी आया है, ठीक। ये सब चमोली के दर्रे हैं। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हल्द्वानी के पास है, ठीक है। ये भी देखिए पीसीएस में आया हुआ है। राज्य में दारमा ब्यास को जोड़ने वाला दर्रा, मैंने कितना इंपॉर्टेंट है बोला था जब दर्रे बताया था, तो देख लीजिए आप लोग इसमें मैंने इतना जोर क्यों मारा था इसमें। अब देखिए कितनी मारा है, शिमला दर्रा है इसका राइट आंसर। तो पीसीएस प्री 2004 में भी आया है, आरओ में आया है 2016 में, फिर लेखपाल 2023 में आया है, पटवारी लेखपाल 2023 से पिछला ही वाला हुआ था जो, उसमें भी आया है, ठीक है। राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था? देखिए क्या बोल रहा है, राज्य के किस जिले के दर्रों से, मतलब किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार होता है। अब हम इसमें देखेंगे उसी जिले से होगा, उसी जिले के दर्रों से होगा व्यापार जिस जिले की बाउंड्री क्या होगी, नेपाल और तिब्बत से लग रही होगी। अब हमने यहाँ पर देख लिया अब किससे लग रही है, ये है हमारा पिथौरागढ़ जिला। इस पिथौरागढ़ जिले से हमारी तिब्बत की भी बाउंड्री लग रही है और नेपाल की भी बाउंड्री लग रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पिथौरागढ़ जिला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा, हैं ऐसे किया जाता है। अगर कोई चीज़ हमें सीधे सीधे नहीं भी है तो हम ऐसे अपना कॉमन सेंस लगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम सब बता देंगे ना, है ना। इसलिए तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ, इसलिए तो उत्तराखंड का फ्लो चार्ट डायग्राम, उसके उत्तराखंड के मैप में एक एक चीज़ों को तभी तो बता ही रहता हूँ। अब मैं उत्तराखंड का अंट शंट रटा ही रहता है आप लोगों को, तो यहाँ पर उत्तराखंड का मैप बना के ऐसे कैसे समझा रहा होता है ना। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जाना प्लेलिस्ट में, जो साथी नए हैं तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? वही फिर से हमारी नंदा देवी आ जाएगी सबसे पहले, है ना। नंदा देवी आ जाएगी, फिर उसके बाद कामेट आ जाएगा, फिर त्रिशूल आ जाएगा, फिर दूनागिरी आ जाएगी। ये भी मैंने सब प्रॉपर डिटेल में बताया, इनके ऊंचाइयाँ वगैरह भी बताई हैं। 7,817 है, किसी की 7,756 इस टाइप से जो है मैंने सब बताई हुई है। बद्रीनाथ इसमें स्थित है, ये चमोली में है। निम्नलिखित में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटियां हैं। हिमाच्छादित क्या बोला, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी, मतलब अच्छा जिसमें बर्फ से जो ढकी रहती है, तो ये नंदा देवी हो जाएगी, क्योंकि इनमें सबसे ऊंची नंदा देवी है, तो नंदा देवी हो जाएगी। फूलों की घाटी स्थित है बृहद हिमालय में, महान हिमालय जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। ये पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना। तो प्लेलिस्ट में जाना आप लोग, वहाँ पर सब दिख जाएगा। अभी हम फूलों की घाटी और नेशनल पार्क पढ़ेंगे ना, जब वो पढ़ेंगे। देखिए हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हो गया है कंप्लीट, अब वो तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा वो जलवायु वाला थोड़ा बहुत छूटा हुआ है ना, उसमें जलवायु वाला जो छूटा हुआ है उसको मैं ले आऊँगा। उसमें क्या पूछेगा ना, देखिए मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें पूछेगा क्या है कि वो कितने जोन में बटा है, या फिर उसके जोन के अंदर से पूछ लेगा। जैसे 6 जोन में बटा है, तो उसमें से हम जैसे मोटा मोटा आपको बताऊँ तो उपोष्ण हो गया, गर्म शीतोष्ण हो गया, फिर उसके बाद ठंडा शीतोष्ण आएगा, फिर उसके बाद अल्पाइन वाला आ जाएगा, जैसे जो घास के मैदान बुंगियाल वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद बर्फ़ वाला आ जाएगा, जो बर्फीली जलवायु होती है, हिमानी जलवायु बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है शुष्क शीतोष्ण वाला, है ना। शुष्क शीतोष्ण वगैरह जो वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, 2500 से 3500 मीटर वाले के बीच में कौन सा आता है यार, ट्रांस हिमालय वाली रेंज आ जाएगी। तो वहाँ पर आ जाता है, मतलब ये इसके 6 पार्ट हैं। तो उसी में अब हाइट वाइट भी हो जाता है, जैसे 2500 से 3500 मीटर तक का ट्रांस वाला हो गया, 4200 से ऊपर वाली हिमालयी जलवायु होगी, फिर 900 तक के करीब ये हमारा पहले वाला आ जाएगा उपोष्ण। फिर उसके बाद गर्म शीतोष्ण वाला 900 से 1800 तक आ जाएगा, 1800 से 3000 तक शीत शीतोष्ण आ जाएगा, फिर 3000 से 4200 तक ये अल्पाइन पास्चर वगैरह आ जाएंगे, हमारे घास के मैदान बुंगियाल। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो बर्फ रेखा होती है हमारी, बर्फ रेखा से ऊपर को फिर जलवायु, बर्फीली जलवायु आ जाती है हमारी, हिमानी जलवायु बोलते हैं जिसको। बस उसके बाद फिर 2500 से 3500 तक हमारी वो ट्रांस हिमालयन जो कंडीशन होती है हमारे, शुष्क शीतोष्ण वगैरह, जहाँ बारिश कम होती है काफ़ी, वो वाला रीजन है ना। उसको मैं प्रॉपर आप लोगों के लिए ले आऊँगा, है ना। एक वीडियो ही बना दूंगा उसका प्रॉपर, आप लोगों को उसमें अच्छा लगेगा। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे तो मोटा मोटा मैंने बता दिया है। और इसके बाद फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जैसे वैसे मैंने भूकंप जोन बताए थे, भूकंप जोन जैसे भूकंप जोन हो गया वो मैंने बताए थे। उसमें ना जैसे मंदाकिनी में जैसे बाढ़ आ गई थी, केदारनाथ आपदा वगैरह, उसमें जैसे एसडीआरएफ का गठन हुआ था 2013 में। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत जो बची हैं इनको मैं बता दूंगा, उसके बाद पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम या तो चले जाएंगे रिवर सिस्टम में, या चले जाएंगे फॉरेस्ट वाले में, वन में। आप लोग बताना अगर आप लोगों को जो अच्छा लगेगा। अगर आप लोग कुछ भी बताओ बोलेंगे तो मैं फिर अपने हिसाब से चले जाऊँ, कुछ भी देख लेंगे, ठीक। हिंदी की सीरीज़ तो चल ही रही है। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, वहाँ जाना, मस्त एकदम समझ में आएगा। हर चीज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए यार, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 50 तक तो हम कर ही लें इसको ना, 50 क्वेश्चन तक तो हम कर ही लें। देखिए अब वीडियो कितना लंबा होता है, फिर उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक तो खींचने की सोचूंगा ही। अब समझाना भी ज़रूरी है ना यार, खाली मैं हल्ला करते मतलब फटाफट भगाते रहूँ तो उसका भी क्या मतलब है। राज्य में दून कहा जाता है, देखिए राज्य में दून कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। ये भी प्रॉपर प्ले लिस्ट में जाना, मैंने बताया हुआ प्रॉपर। देहरादून को तो मैंने बहुत ही एक्सप्लेन भी किया था। संरचनात्मक घाटी, अगर सक्रिय घाटियाँ की बात आती है फिर ये दर्रे हो जाते हैं, ठीक है। पगडंडियाँ जो सक्रिय घाटियाँ, जो नैरो पासेज होते हैं, जो छोटे नैरो मतलब वो क्या बोलेंगे उनको, नैरो पासेज हो गए, जो दर्रे बोलते हैं जिनको, सक्रिय घाटियाँ, मतलब सक्रिय घाटियाँ सक्रिय रास्ते होते हैं जाने के, ठीक। बड़ी हो उन्हीं ने बड़ी आकृति ली तो घाटियाँ होंगी, फिर वो बहुत ही बड़े हो गए तो फिर क्या होते हैं, दून द्वार हो जाते हैं, ठीक। जिनको पश्चिम में दून, इधर को द्वार कह देते हैं। मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बताया, आप लोग वहाँ जाना। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेता जोन में आता है? भूस्खलन मतलब बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय मतलब हमारा शिवालिक, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय का पार, हिमालय का पाद, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, आप लोग जाना वहाँ, डिटेल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। निम्नलिखित में से मैं एक एक चीज़ को प्रॉपर उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट और डायग्राम में बता ही रहता हूँ, जिससे एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, देखिए आ गया ना, मैंने ये बताया था आपको ट्रेल पास, इसको मैंने प्रॉपर ट्रिक से बताया हुआ है। वहाँ इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने, ये ट्रेल से लेकर मैंने एक ट्रिप बनाई थी। तो ट्रेल आया था, वो ताव में आके आता है, एकदम जोश में जाता है कि यार ये तो दुर्गम दर्रा है। तो वो बोलता है कि यार इसको तो मैं पार करूँगा, ये क्या होता है मेरे सामने, ऐसा ऐसा। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि यार ट्रेल साहब ज़्यादा आप एक्साइटेड ना हो, ज़्यादा ताव में मत आओ आप, ये बहुत दुर्गम है। तो ट्रेल पहले तो जाता है, फिर देखता है कि यार उसको अपने बस की है नहीं, तो फिर वो चमोली वाले को बोलता है कि यार चमोली में है क्या, हमारी फूलों की घाटी है वो जो सुंदर लगती है, मतलब मैं वहीं जाऊँगा। तो उससे मैंने क्या किया था, ये बागेश्वर को बेस माना था। बागेश्वर से चमोली को जाने वाला सुंदर ढूंगा, बागेश्वर से पिथौरागढ़ को जाने वाला हमारा ट्रेल पास। और मैंने ये बोला था कि वहाँ के लोगों ने बोला था कि यार तुम फूलों की घाटी वाले की बात कर रहे हो, तुम सुंदर ढूंगा की क्या बात कर रहे हो, तुम पहले नीचे को जा रहे हो जो उसमें तो चले जाओ, तुम्हारे तो नीचे को जो यहाँ से पिथौरागढ़ से हमारे नीचे को चंपावत को आता है, उसमें ही जाने में तुम्हारी लाश बिछ जाएगी। तो उससे मैंने बताया था क्या, लाशपा दर्रा, आप लोग जाना वहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा ट्रेल पास। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला थांगला हो गया, ये सबसे ऊंचाई में दर्रा था। थांगला, मुलिंगला, नेलंग, शांग चोकला हमने देखे थे, ये उत्तरकाशी के दर्रे थे। किंगरी बिंगरी हमारा नीति दारमा हो गया हमारा पिथौरागढ़ का, नीति और किंगरी बिंगरी होगी चमोली की। देखिए किंगरी बिंगरी को इसने पिथौरागढ़ में भी बहुत जगह नई वाली वाणी में दिखाया हुआ है, वैसे आयोग ने इसको किंगरी बिंगरी को चमोली माना हुआ है, ठीक। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये देखिए एमसीटी, ये पक्का क्वेश्चन बनेगा, मैं बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत जगह देखिएगा आपको, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये एमसीटी की बात हो रही है, तो एमसीटी किसकी है, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में है, तो बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। प्लेटों की गतिशीलता भी है, भूकंपों की उपस्थिति, भ्रंशों की उपस्थिति में जो फॉल्ट होते हैं ना, तो ये ऑप्शन बी एंड ए एंड बी दोनों हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदाकोट भी है, चौखंबा भी है, कुलगा कुलागा गांगड़ी नहीं है, ये नहीं है, ये हिमाचल साइड को होगा। दूनागिरी नहीं भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसके, ये सी वाला नहीं है यहाँ। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड आता है जोन 4 और 5 में। मैंने कल ही इसका वीडियो बनाया है, जोन 4 और 5 में। यहाँ तक कि मैंने उत्तराखंड के मैप में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जोन 4 में आते हैं करके बताया था, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जोन 5 में आते हैं मैंने बताया था कि इसमें जोन 4 के अंतर्गत 3 थे, चमोली के 2 कुमाऊँ के थे, ठीक है। और जोन 3 के अंदर, जोन 4 के अंदर 3 कुमाऊँ, 3 हमारे गढ़वाल के थे। गढ़वाल के अंदर उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी था। और हमारे इधर कुमाऊँ के थे हमारे यूएस नगर और नैनीताल। और इधर जोन 5 में भी थे, जोन 5 में हमारे 2 ज़िले थे, चमोली और रुद्रप्रयाग थे, किसके, गढ़वाल के। और कुमाऊँ के थे हमारे एक साथ लगे हुए थे, जो इधर पिथौरागढ़ हो गया और चंपावत, और फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा, 4 कुमाऊँ के और 2 किसके, गढ़वाल के, है ना। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये तो कल ही का वीडियो, आप लोग उसमें जाना और आपको प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया हमारा बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक, ऑप्शन बी, ठीक। ये भी मैंने बताया हुआ है। राज्य में अभी ना ये जलवायु वाला लाऊंगा तो ये भी सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, कहाँ कहाँ बारिश होती है, क्या होती है, वन शॉट में फटाफट बता दूंगा सारी चीज़ों को। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने का यही फ़ायदा तो होता है, ऐसे रिवीजन हो जाती है चीज़ें, रिवाइज हो जाते हैं। जहाँ पर आदमी अटकेगा तो उसको ढूंढेगा फिर, यार कहाँ है, क्या है, कैसा है करके। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ ये है, ये करके, जैसे आप लोगों को आ रहा होगा समझ में, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो फिर जाएंगे आप लोग, प्ले लिस्ट देखेंगे, वहाँ पर अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो
इतने अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपकी, है ना। हर किसी की नहीं भी आती तो मैंने बार बार देखना, बार बार रिवीजन करने से सारी चीज़ें आ जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला हो गया हमारा स्थान, हो गया हमारा नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना। देखिए अगर नरेंद्र नगर और टिहरी दो अलग अलग ऑप्शन आएंगे तो फिर नरेंद्र नगर में जाना, है ना। ठीक। राज्य में निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले। देखिए ये मैंने बताया संरचना के अंदर, बहुत मस्त तरीके से बताया मैंने। देखिए टिहरी रुद्रप्रयाग, बिल्कुल टिहरी रुद्रप्रयाग गढ़वाल के 2 जिले हैं। रुद्रप्रयाग बागेश्वर, अब इसने एक गढ़वाल का है, एक टिहरी, एक गढ़वाल का एक कुमाऊं का पकड़ लिया इसने, यहाँ पर खेल खेलना शुरू कर दिया, ऐसे ही तो घुमाते हैं। बागेश्वर अल्मोड़ा, देखिए अब बागेश्वर अल्मोड़ा ये भी हैं दोनों, तो ये सभी हो गए ना। देखिए 2 गढ़वाल के हो गए और 2 किसके हो गए, हमारे कुमाऊं के हो गए, तो इसमें सभी हो जाएंगे। देखिए इसने खेल क्या खेला है ना, मैं आपको बताता हूँ। इसने देखिए टिहरी रुद्रप्रयाग ये भी है, बागेश्वर अल्मोड़ा ये भी है, ये गढ़वाल के हो गए, ये कुमाऊं के हो गए। अब इसने एक कुमाऊं का लिया, एक उसका ले लिया, किसका, गढ़वाल का। अब इसमें किसी किसी को जो नए साथी होंगे तो उनको ये भी लग सकता है कि यार ये तो दोनों एक एक हैं, तो ये ऑप्शन में यही भी हो सकता है करके, है ना। तो यहाँ पर इसका सभी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं, यहाँ से देखेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा करूँगा, आ जाओ भाई। हाँ, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला, मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था कि जो किससे नेपाल से भी लग रहा था और किससे, हमारे उससे भी लग रहा था, हमारे अरे इससे यार ऊपर वाले से, तिब्बत से भी लग रहा था, तिब्बत यानी कि चाइना से। देखिए ये पिथौरागढ़ है, ये इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो ये पिथौरागढ़ हो जाएगा हमारा। देखिए ये पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़ जिला हमारा नेपाल से भी लग रहा है और इधर उत्तरकाशी नहीं यार, ऊपर मतलब तिब्बत और चाइना से भी लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक, सब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला। हाँ, मैंने ये प्लेलिस्ट में जाना वहाँ भी बताया हुआ है, वहाँ तो प्रॉपर बना के ऐसे ड्रॉ करके बनाया है, दिखाया है आप लोगों को। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तर में नहीं है। नीति है, माणा है, ये दोनों चमोली में है। मुलिंगला भी है, ये उत्तरकाशी में है, मुलिंगला नीलिंग सांगचोकला। डेप्सा नहीं है, ये हिमाचल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पटवारी 2023 में ही आया, देखो पिछले वाली में ही। तो ये डेप्सा है, ये है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में है। देखिए औरंगाबाद ज्वालापुर ये भी है, औरंगाबाद ज्वालापुर मैंने बताया था कहाँ पर है, ये हरिद्वार में है तराई क्षेत्र। ये है आपके मिड हरिद्वार में। अगर अपर हरिद्वार की बात करें तो वो शिवालिक में आता है, अगर मिड हरिद्वार की बात करें तो औरंगाबाद ज्वालापुर वाला आता है। फिर उसके बाद अगर लोअर हिमालय की बात करें तो उसमें क्या आता है, गंगाटिक प्लेन, गंगा का मैदान। सितारगंज, बाजपुर ये भी है, ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत तराई क्षेत्र है हमारा। काशीपुर खटीमा ये भी है हमारे उधम सिंह नगर जिले के अंदर आता है भी, सभी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। मैं बोल रहा हूँ ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको तो तुम जैसे घोटते हो घोट डालो, है ना। ये एमसीटी कभी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, ये पक्का 1 नंबर देके जाएगा। देखिए ये ईओ में पूछा हुआ है ना, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2023 में। तो ये क्या है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसका एमसीटी। ठीक, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई, ठीक, 750 से 1300 है। इसको कहीं पर 700 से 1200 भी दिए रहते हैं, तो घबराना मत। ठीक है, तो 750 से 1300 इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483, पहला ही ऑप्शन हो गया। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत हो गया। माणा दर्रा है, स्थित उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली में है ना। चमोली का ऊपर एकदम लास्ट वाला हो गया, अब तो उसको प्रथम गांव बोलते हैं। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग है। देखिए जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग मैंने कितना डिटेल में बताया आप लोगों को, अगर डिटेल में नहीं बताया रहता तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते, है ना। तो देखिए पटवारी 2023 में आया, ये बोल रहा है कि जनपद अल्मोड़ा का भी ऊपरी भाग स्थित है, बोल रहा है, तो किस में होगा, वो होगा लघु हिमालय में। ठीक है, अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किस में होगा, लघु हिमालय में। तो अल्मोड़ा का निचला भाग, लोअर पार्ट किस में होगा, शिवालिक में होगा, है ना। अब देखना मैंने प्रॉपर बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाना, सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत हमारे कितने ज़िले आ रहे थे, 9 ज़िले आ रहे थे, 9 ज़िले आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद बच कितने के हमारे, 9 4 13, 4 ज़िले बच गए। तो अब लघु हिमालय में आएंगे कौन से नहीं, एक पिथौरागढ़ नहीं आएगा, बागेश्वर नहीं आएगा ऊपर से। ठीक है, नीचे से हमारा क्या नहीं आएगा, यूएस नगर नहीं आएगा, इधर का हरिद्वार नहीं आएगा। ठीक,
तो लघु हिमालय में ये 9 जिले आ गए। फिर अगर हम ऐसे ही मैंने शिवालिक भी बताया, शिवालिक में 7 जिले आते हैं, तो आएंगे कितने नहीं, 6 जिले आएंगे। 6 जिले नहीं आएंगे। 6 जिले कौन से नहीं आते हैं, ऊपर से सीमांत के 3 जिले नहीं आएंगे, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। फिर इधर से 2 छोटू हो गए, इधर को बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। 3 2 5 ये हो गए, एक नीचे का यूएस नगर नहीं आएगा 6, है ना, शिवालिक में, क्योंकि हरिद्वार तो आ ही रहा है। हरिद्वार का अपर पार्ट हमारे किसमें, शिवालिक में आता है। राजा जी नेशनल पार्क वगैरह जिसमें आता है, हम देखेंगे ना जब बाद में उधर को देखेंगे, तो हम उधर मतलब नेशनल पार्क वगैरह जब पढ़ेंगे ना, तो राजा जी नेशनल पार्क वगैरह जब मैं बताऊंगा, तो वहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। मैंने ये प्रॉपर एक एक चीज़ प्ले लिस्ट में बताई हुई है आप लोगों को, ये शिवालिक और ये लघु हिमालय वगैरह। देखिए अब आप लोगों को लग रहा होगा उस टाइम में कि यार क्या इतना सिरदर्दी कर रहे हैं, तो आप लोग अब देखो आए हैं ना पेपर में, पटवारी 2023 में, ये लेटेस्ट पेपर में ही आया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, 1 मिनट मार कर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। देखिए मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बताया, ये 6 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। मैंने बताया था अभी, उपोष्ण हो गया, फिर उसके बाद हमारा गर्म शीतोष्ण, ठंडा शीतोष्ण, फिर उसके बाद हमारे वही अल्पाइन वाले आ गए। अल्पाइन जलवायु के अंतर्गत हमारी वही बुग्याल वगैरह आ गए, हमारे अल्पाइन घास के मैदान बुग्याल वगैरह। फिर उसके बाद हमारी हिमानी आ जाएगी, हिमानी जलवायु, जहाँ बर्फ वगैरह होती है ना, मतलब बर्फीली, वो जो बर्फीले चट्टान वगैरह, एवलॉन से ये वो आते हैं। तो उसके बाद फिर हमारा एक शुष्क हमने वो देखा था, जहाँ पर कि हमने ट्रांस हमारे 2500 से 3500 मीटर ऊंचाई वाला शुष्क बर्फीले वगैरह जो होते हैं ना, तो वो वाला शुष्क जलवायु हम देखेंगे वहाँ प्रॉपर। मैं इस चीज़ का वीडियो लाऊंगा, मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है ना। 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली अंग है, ये है मध्य हिमालय का, ठीक है। यहाँ से हम जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोदियाबगढ़ में 2 लोगों की समाधि भी है, हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी और बाबा मोहन उत्तराखंडी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, है ना। पश्चिमी रामगंगा होगी हमारे, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, फिर उसके बाद हमारी ये वीनू और एक अटागाड़, ये 5 नदियाँ निकलती हैं। मैं रिवर सिस्टम बताऊंगा यहाँ पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, तो ये है हमारे मध्य हिमालय का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी, देखिए जैसे ना पहाड़ों की रानी मसूरी, इसका मध्य हिमालय हो जाएगा। किस श्रेणी में आ रहा है बोला, अब जो मध्य हिमालय है ना, मैं इंडियन ज्योग्राफी में और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँगा। तो हमने अभी उत्तराखंड की ज्योग्राफी, वहाँ इंडियन ज्योग्राफी में हमें, वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में ऐसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ना जैसे हम वहाँ का मिड हिमालय पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मिड हिमालय पढ़ेंगे तो ये जो उत्तराखंड वाला पार्ट आता है ना उसमें, तो इसको ये उत्तराखंड वाले में ग्रेटर हिमालय के बाद जब मिड हिमालय पढ़ेंगे उसके नीचे, तो वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं ना, वहाँ पर इसको नाग टिब्बा बोल रहे होते हैं। और यहाँ की जो घाटियाँ होती हैं उनको मसूरी बोल रहे होते हैं, मसूरी घाटी, ठीक। तो वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो तब बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगा। आप लोग चिंता मत करना, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिलहाल इसका आंसर मध्य हिमालय होगा, ठीक। मसूरी तो वैसे भी मध्य हिमालय में हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बोल रहा है। ये देखिए ये युग्म आया है, ये भी 2023 में। लिपुलेख पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है। तुंजन तुंजन ये भी चमोली बिल्कुल सही है। बाड़ा होती ये गलत है, ये नहीं है, ये उत्तरकाशी में नहीं है। उत्तरकाशी के हमने देख लेते, थांगला मुलिंगला नीलंग छांगचोकला था, ये चमोली वाला होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ट्रेल पास बागेश्वर, अब भी हमने पूरी डिटेल में देख लिया क्या क्या था, पूरी इसकी कहानी मैंने बता दी। बागेश्वर को बेस करते हुए, बागेश्वर से हम पिथौरागढ़ को जाएंगे तो ये ट्रेल पास हो जाएगा। बागेश्वर से हम इधर को जाएंगे, चमोली को जाएंगे सुंदरडूंगा, और फिर हम उससे नीचे को हम आएंगे तो यहाँ से हमारे पिथौरागढ़ टू नीचे को मतलब चंपावत वाले में आएंगे तो हो जाएगा लाजपत दर्रा, ठीक है। तो इसका इसमें मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा, तो इसने इसका हो गया बाड़ा होती, ठीक, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हिमालय का अधिकांश भाग बर्फ से हिमाच्छादित रहता है, तो महान हिमालय हो गया, महा हिमालय भी बोलते हैं इसको, महान हिमालय हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, ये भूकंप का पड़ सकता है। भूकंप आएगा तो ये और रिमेनिंग चीज़ें अपने आप ही होने की संभावना है। भूकंप हो जाएगा तो भूस्खलन भी आ जाएगा, हिमस्खलन भी हो जाएगा, एवलांच वगैरह हो जाएगा, बाढ़ भी
बाढ़ भी आ जाएगी। भूस्खलन होगा तो किसी डैम, किसी नदियों के मुंह में क्या लगेगा, और डैम जैसा बनेगा, वो डैम टूटेगा तो फिर भयंकर बाढ़ आएगी। देखिए जब ये केदारनाथ आपदा आई थी ना, तो तब ऐसा ही तो हुआ था। चौराबाड़ी ताल वगैरह जो थे उधर को क्या हुआ था, वो एक टुकड़ा टूट के आया था, तो वहाँ पर उसके मुंह में लगा, फिर उसके बाद वो टूटा, तो सब ऐसा ही तो हुआ जैसे गोवना झील में सेम यही हुआ था, है ना। प्रॉपर डिटेल में उन चीज़ सब टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊँगा मैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, है ना, 30 मिनट की ऑलरेडी होने वाली है वीडियो, तो 50 तक तो खींच ही लेते हैं। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? देखिए लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच है। देखिए इसमें कहाँ पे ऑप्शन, शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन बी हो गया। ठीक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है सर्वे ऑफ इंडिया, तो यह है देहरादून में हमारा। श्रृंगकंठ दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य? श्रृंगकंठ हमारा उत्तरांचल और उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में, ऑप्शन हो गया हमारा बी। थांगला दर्रा किस जनपद में है? मैंने अभी बहुत ही बार बता दिया, हमारा है ये कहाँ, उत्तरकाशी में। थांगला, मलिंगला, नेलंग, शांगचोकला, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। तो ये उत्तरकाशी में। देखिए हम किसी चीज़ को जितनी बार सुन रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ हमें उतनी बार याद होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, मतलब कि शिवालिक की बात कर रहा है, सही है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी शिवालिक की बात कर रहा है, सही है। भाबर क्षेत्र पाद प्रदेश, पाद प्रदेश मतलब किसका, शिवालिक का पाद प्रदेश में मृदा के मोटे मोटे अवक्षेप मिलते हैं, निक्षेप मिलते हैं, अब भी मैंने बताया था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी सही हैं। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला कोई आ जाए यार। अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ना, तो ये नहीं होगा, उधम सिंह नगर नहीं करता है। चमोली, यही होगा ऑप्शन बी, चमोली, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग नहीं करेगा, फिर चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर नहीं करेगा, फिर यही है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये है पश्चिम मध्य भाग में, ठीक है, पश्चिम मध्य भाग में है, ठीक है। बहुत अच्छे से, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। पश्चिम मध्य भाग में कैसे आप लोगों के समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, बहुत और अच्छे से क्लियर होंगी ये चीज़ें, क्योंकि उस इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये उत्तराखंड भी इंक्लूड हो रहा होगा, है ना। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो इस प्रकार से ना, तो ये क्या इसने पश्चिम, ये पूर्व तो इधर को हो गया, पश्चिम, फिर पश्चिम क्या बोल रहा है, मध्य पश्चिम, ये मिड वेस्ट तो हुआ ना। यहाँ को हमारा, यहाँ को जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ को हिमाचल हो गया, यहाँ पर को उत्तराखंड है, यहाँ पर से हमारे फिर ये नेपाल आ गया, ये यूपी हो गया, यहाँ को बिहार हो गया, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट वाले आ जाएंगे उधर को, इधर को पंजाब हो गया, है ना, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान का गुजरात, ठीक, यहाँ को हमारा हरियाणा वगैरह, इधर को छोटू सा दिल्ली, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, अभी छोड़ो इसको, है ना। तो ये पश्चिम मध्य भाग हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, बस हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में है? सबसे आसान क्वेश्चन मिला हमें लास्ट में, ये हो गया हमारा उधम सिंह नगर। हमने इतनी डिटेल में पढ़ा है, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन तो और भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो हो जाएगा फिर बहुत लंबा, तो अब हम यहीं पर विराम देते हैं, और इसके बाद मैं जल्दी से दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, इसी को आगे को बढ़ा के इसी को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर यार। स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी देना, मतलब बहुत परेशान हुआ यार, अभी भी अच्छे से सही नहीं हुआ हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।